दोस्तों बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। बिट्टू सिंह के बीजेपी द्वारा 5 लाख रुपया मिला है, जो कि बीजेपी मतलब ये बोले हैं कि आप मुझे बड़ाई करते रहिए और जो मुझे विरोध करे उसको रिलाई करते रहिए। चलिए हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है। यही पैसा इनको मतलब मिला है, ये पैसा यही दिए हैं। पूछते हैं आखिर क्यों मिला है। भैया क्यों बीजेपी 5 लाख रुपया आपको दिए? दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तो सब तो बोल रहा है कि 5 लाख रुपया आपको मिला है, ये पैसा है। बीजेपी दिया है हमरा। तो कौन दिया है? कहला बड़ाई कर ला, बड़ाई करने के लिए या जो भी उनका विरोध करे उनको रिलाई करिए। अच्छा, मतलब ये चलते हम विपिन सरकार रिलाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये पैसा दे दिया है ना, मान लीजिए कि बीजेपी दिया है। बिल्कुल। चलिए इस वीडियो में हम बीजेपी का ही धुलाई कर देते हैं। अच्छा ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो उसके लिए है जो लिखा है कमेंट में, अभी भी दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट जोड़ते लिखा है कुछ सवालों के जवाब कल बच गए थे, जिनको जवाब देना बाकी रह गया था। चलिए आज दे देते हैं। शारदा क्लासेस हमारे भाई कहते हैं, तुम बीजेपी का चमचा क्या धुलाई करेगा, इससे पक्का कंपटीशन नहीं निकला होगा, तुमको बोलने से क्या होगा, पूरा स्टूडेंट बीजेपी का खिलाफ है। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे यार, पहला नंबर, मैं बीजेपी का चमचा नहीं हूं। ठीक है। अगर मैं बीजेपी का चमचा होता तो जो 2020 में विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ था, जिसमें हमारे जिस क्षेत्र से मैं हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र से हूं, यहां से जो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा था, मैंने उसे वोट नहीं दिया था, मैंने नोटा वोट दिया था, मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। और मैं एक और बात बता दूं, जो विधायक है मेरे क्षेत्र का, वो मेरे जात का है, मेरे जात का। और यह बता देते हैं कि वो मेरे रिश्ते में आता है, मेरा रिश्तेदार भी है, लेकिन मैंने उन्हें वोट नहीं दिया था, क्योंकि मैं कोई बीजेपी का चमचा नहीं हूं। मैं बीजेपी का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। अब समझना बात को भाई। कह रहा तुम इससे पक्का कंपटीशन नहीं निकला होगा, तुमको हम बता देते हैं, पूरा कहानी जान लो। 2 साल, सिर्फ 2 साल हम कंपटीशन का तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी का जो लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट होता है ना, उसका पहला टीयर और दूसरा टीयर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे। दोबारा नहीं कि 2 साल तैयार करके पहले बार दिए फिर फेल हो गए, ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे। अब तुम सोच रहा होगा कि भाई जब तोरा से कंपटीशन निकल गया तो तुम सरकारी नौकरी काहे नहीं किया, जो तुम ही वीडियो बना रहा है, नेतागिरी कर रहा है। तो सुन भाई, बिट्टू सिंह जो है ना, बचपन से इसका शौक है कि ये जो है ना, कुत्ता के तरह तलवा नहीं चाटेगा किसी का भी। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक एक जगह बैठ के हाँ सर, ना सर, जा सर, फसर, चाय सर, पानी सर करने का शौक नहीं है। तो अब सोच रहा होगा, जब शौक नहीं तो तैयारी कहला किया कंपटीशन का। सुन, बिल्कुल, मेरा माँ और बाबू हमरा कहे थे कि बेटा सरकारी नौकरी का तैयारी कर, तू बेटा सरकारी नौकरी कर। हमर शौक था, हम डांस क्लास ज्वाइन किए थे, 2015 की बात कर रहे हैं। हम डांस सीखते थे, गाना सीखते थे, एक्टिंग क्लास करते थे रंगशाला में, पटना प्रेमचंद रंगशाला में। हमारा कलाकारी में हमको इंटरेस्ट था, लेकिन मम्मी पापा का क्या नाम था, बेटा इसमें कोई ज़िंदगी लाइफ नहीं है, पढ़ाई लिखाई किया है, कंपटीशन का तैयारी कर, नौकरी का तैयारी कर। तो हम सिर्फ मम्मी और पापा, हम गरीब फैमिली से आते हैं, ये चलते सिर्फ हम सोचे कि अगर नौकरी हो जाएगा तो हमको कुछ महीना में पैसा मिलेगा, तो उससे हम मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे एक्टिंग क्लास रात में करेंगे, दिन में नौकरी करेंगे। ये सोच के हम कंपटीशन का तैयारी किए थे, मम्मी पापा के कहे पर, हमारा कोई मन नहीं था। अब तुझे कहता है कि कंपटीशन नहीं निकला, कंपटीशन निकाल लिए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जानता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पढ़ा लिखा होगा तो जानता होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ओबीसी का अथी होता है, डेट, वो डेट जो है मेरा पहले के था, जो मान्यता नहीं मिला उसको, इस वजह से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटैया हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम मेरा आ गया था। आया बात समझ में? अब कहता है कि तुमको बोलने से क्या होगा, पूरा स्टूडेंट बीजेपी के खिलाफ है। बिल्कुल, पूरा स्टूडेंट बीजेपी के खिलाफ है। और काहे नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ रहा है, और नौकरी तो भारत सरकार ही न देगी। तो जब सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो बीजेपी का तो खिलाफ है सब रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट जितने भी भाई लोग हैं, अगर सरकार आपको सरकारी नौकरी नहीं दे रही है तो आप बिजनेस कीजिए,
क्यों पड़े हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में? हम समझते हैं कि अगर आपका शादी के लिए लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला खाली सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढता है, हमको पता है, लेकिन यही तो सोच को बदलना है। क्यों सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे सभी लोग भागते हैं? सेटल होने के लिए ना। लेकिन याद रखिए भाई, जिंदगी जीने का जो असली मजा है वो बिजनेस में है, किसी नौकरी में नहीं है। आगे हमें बस इतना हम इससे बस इतना पूछते हैं, जब बीजेपी अच्छा पार्टी है तो मनीष पहले के वीडियो में क्यों बीजेपी का विरोध करता था? बता। सुनो मेरे भाई विजय पटेल वाराणसी भाई, सुनो। पटेल जी है तो बढ़िया बात है भाई, पटेल सुनो। बीजेपी में जब पहले नहीं थे मनीष कश्यप, तो ये चलते मनीष कश्यप बीजेपी का विरोध करते थे ताकि जो है वो बीजेपी में शामिल हो सके। किसी का विरोध करता है ना तभी उसको कोई इंसान शामिल करता है ताकि वो बोलना बंद कर दे। तो मनीष कश्यप बीजेपी का इसलिए विरोध करता था ताकि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाए। और अब जब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो अब कहला विरोध करेंगे। अब विरोध करेगा तो पार्टी से निकालना देगा मनीष कश्यप को, तो कहला विरोध करेगा। अब जवाब मिल गया। चलो और सुन। अरे भाई आप अपने हाँ, बहुत अच्छा बोले आयात्री जी। अरे भाई आप अपना करियर पे ध्यान दो भाई, वरना ऐसे ही चमचागिरी करते रह जाओगे। मोदी बिल्कुल गलत है भाई, तो राहुल गांधी बिल्कुल सही है। मोदी बिल्कुल गलत है तो राहुल गांधी पूरा सही है। तेजस्वी यादव पूरा सही है, लालू यादव पूरा सही है। कहने का मतलब आपका यही ना हो रहा है? नहीं, अगर कहने का मतलब ये है तो कौन सही है ये बताइए। आगे, देश तानाशाह हो जाएगा। काहे तानाशाह बना रहे? हर 5 साल पे बदल दीजिए सरकार, लाइए दोसर के। लेकिन कांग्रेस को तो नहीं लाने देंगे। काहे नहीं लाने देंगे? 60 साल 70 साल कांग्रेस राज किया है देश पर, और देश को क्या मिला है सबको पता है। उसको तो नहीं आने देंगे। बाकी कोई और पार्टी रहे तो चलेगा, बुलाइए दोसर पार्टी कोई है मोदी को छोड़ के, है तो बताइए। आगे, और तुम अपने ही गुरु को नाम से बोलकर विपिन सर जी को अपमान किए। तुम कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते भाई। हम नहीं हैं अच्छे स्टूडेंट, नहीं बनना है। हमारे सिर्फ एगो गुरु थे मैथ के, जिनका नाम है ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह। सिर्फ एगो गुरु थे मेरे, और मैं ज्ञानेश्वर सर के अलावा किसी को गुरु नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सही में शिक्षा दिया है। ज्ञानेश्वर सर के बारे में पूछ लेना हाजीपुर में, कोई बता देगा। ये विपिन सर के भी गुरु थे वो, ठीक है। सिर्फ वही मेरे गुरु है और कोई नहीं। और मैं नाम से लेकर नहीं बोला हूँ, जो जैसा बोलेगा, अगर मैं गलत बोलूँगा तो मेरा स्टूडेंट भी हमको कल बोलेगा। आगे, खेद है तुम पे। अरे भाई कोई का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाई विपिन सर जी। ये जो बात होती है रियली बात बताते हैं। नहीं भाई, रियली बात बताते हैं, लेकिन उसमें खाली गलती बात बताते हैं। मोदी जी का खाली कमी बताते हैं। मोदी जी जो अच्छा काम किए हैं वो नहीं बताते हैं। आज भी हम जो हम बताएंगे मोदी जी क्या क्या अच्छा काम किए हैं वो भी हम बताएंगे। खाली वो गलती काम बताते हैं कि मोदी जो है गलत किया है, अच्छा काम काहे नहीं बताते हैं जी? अच्छा काम बताना चाहिए था ना, तब ना मानते। तब वैसे आदमी के लिए हम सही शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आगे, ये जो बात होती है रियली बात बताते, ठीक है। और तुम युवा के नाम बेकार हो, शायद अब तुम नौकरी करने का आशा छोड़ दियो, इसलिए नेतागिरी पर उतर गए हो। हम नौकरी करने का आशा न 2017 में छोड़ दिए थे, 17 में छोड़ दिए थे। आज से 7 साल पहले हम वही से वीडियो बनाते हैं। चैनल है ना, जाके देखो मेरा यूट्यूब चैनल पर, जाके देखो, समझ में आ जाएगा कि हम कहिया से वीडियो बनाते हैं। 4-5 साल पहले से, आज से 5 साल पहले से बनाते हैं। वो से पहले डांस करते थे, जाके भोजपुरी गाना में पीछे नाचते थे। हमारे पास पैसा नहीं था, गरीब थे हम, तो पैसा वही नाच नाच के पैसा कमा के वीडियो बनाते थे, समझा। हमें ऐसा नहीं है कि नौकरी का आशा छोड़ दिए। नौकरी का आशा हम 2017 में छोड़ दिए थे, ठीक है, हम समझ गए थे। और तुम खान सर जी का एविडेंस दियो रेलवे पे, ये कोई ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं है भाई। तो तुम ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ आओ, ठीक है। इफ यू विल फाइंड एनी रिसोर्सेज माय डियर ब्रदर, प्लीज कम ऑन माय चैनल and write in comment box. I will give you my number, and then you can contact me on that number. I will discuss about your authentic resources that you will give to me, okay. And if you are not able to find that, believe me, समझ में आया नहीं? अंग्रेजी पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम अच्छा से पढ़ा देंगे। और हमारा बारे में बहुत कम जानते हो। हमारा बारे में जो जान गया वो जान गया, हमारा बारे में बहुत कम जानते हो। हम क्या किए हैं? 12 साल हम टीचर रहे हैं, समझा। 12 साल। जब हम 10वां क्लास में पढ़ते थे ना, मात्र 13 साल की उम्र में हम 10वां पास किए हैं। और 10वां क्लास में रहते हुए हम 10वां के लड़का को पढ़ाते थे, समझा। हमारा बारे में नहीं जानते हो। हम कितना तेज है, पढ़े लिखे में कितना तेज है, इसका तुमको अंदाज़ा नहीं होगा भाई।
चलो और तुमको जवाब देते हैं। और लिखता है कि मनीष भाई तो करोड़पति बन गए और विपिन सर जी भी करोड़पति हैं, और तू इन सब काम क्यों कर रहे हो भाई? आप अपनी लेवल बढ़ाओ, खेद है यार तुम पे। कम से कम गुरु को तुम अपमान नहीं किए होते तो तुम पे इतना कमेंट्स नहीं करता भाई। मोदी कुछ नहीं किया है भाई, गरीबों के लिए शर्म करो मोदी। अबे भाई मैं मोदी का भक्त नहीं हूँ यार, काहे माथा खराब कर रहा है? मोदी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो मैं किसको चुनूं? राहुल गांधी को चुनूं, जिनका पूरा खानदान जो है देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। हम उसको काहे बनाएंगे भाई? मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। मैं कि नहीं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और सबसे ज़्यादा हम परिवारवाद के खिलाफ है भाई। अगर राहुल गांधी एगो नॉर्मल, हम कन्हैया कुमार को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। बात खत्म। हम परिवारवाद के खिलाफ है, सीधा बात इतने है और कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, बीजेपी क्या क्या किया है फटाफट सटासट दिखाते हैं बीजेपी क्या किया। चलो, पहला बीजेपी घर दिया है, स्क्रीनशॉट भी जोड़ेंगे। लिखा हुआ बहुत अच्छा भाई लिखा है, मेरा भारत महान जो है भाई लिख के बता दिया क्या किया बीजेपी। क्या किया? घर बीजेपी दिया, शौचालय बीजेपी दिया, सड़क बीजेपी बनवाया, घर घर बिजली बीजेपी दिया, पीएम किसान योजना का लाभ बीजेपी दिया, जन धन योजना से गरीबों को खाते बीजेपी खुलवाया, गरीबों को फ्री राशन बीजेपी दिया, नल से जल बीजेपी दिया, गैस चूल्हा बीजेपी दिया, मंदिर बीजेपी बनवाया, महिला सशक्तिकरण बीजेपी किया, 3 तलाक कानून बीजेपी हटाया, धारा 370 बीजेपी हटाया, धारा 35A बीजेपी हटाया, रोहिंग्या को बीजेपी भगाया, मसूद को आतंकी घोषित बीजेपी कराया, रोजगार बीजेपी दिया, CAA बीजेपी लागू करे, पाकिस्तान को सबक बीजेपी ने सिखाया, संसद भवन का निर्माण बीजेपी कराया, 20 में भारत को 4थे नंबर पर बीजेपी लाया, भगोड़े को बीजेपी पकड़ा, भ्रष्टाचार बीजेपी खत्म किया, आतंकवाद बीजेपी खत्म किया, मुफ्त इलाज बीजेपी करवाया, आयकर में छूट बीजेपी दिया, देश को स्वच्छ बीजेपी बनाया, सस्ती दवाई बीजेपी दिया, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी रोशन किया, मेक इन इंडिया बीजेपी दिया। बाकी सारा स्क्रीनशॉट है, देख लो। तो बीजेपी क्या किया है ना, ये बार बार पूछा मत करो। हाँ, बीजेपी ने 2 काम नहीं किया। पहला काम, महंगाई पर रोक नहीं लगाया, दूसरा बेरोजगारी पर रोक नहीं लगाया। लेकिन इसमें भी दोष सिर्फ मोदी का नहीं है, याद रखना। चलिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और सवालों के जवाब देंगे। बस इतना ही है। पैसा के बारे में समझा दीजिए। ये पैसा जो है ना, सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन बस इतना ही जान लीजिए कि पैसा जो है ना बीजेपी नहीं दिया है, पर्सनल है। चलिए दोस्तों, ये पैसा जो है से बीजेपी ने नहीं दिया, ये बिट्टू भैया के पर्सनल पैसा है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।